हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका वेलकम है ज्ञान लैब चैनल में। तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, हमने प्रीवियस सेशन में अपना वीडियो कहाँ पर स्टॉप किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, मतलब फंगाई के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हम देखने वाले थे। तो वही फंगस के क्लासिफिकेशन हम आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले प्रीवियस सेशन देखिए फंगस का, तभी आपको आज का सेशन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, ज्ञान लैब सर्च कीजिए और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपके अगर कोई सीनियर फ्रेंड्स है 12th स्टैंडर्ड वाले जो किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, जिनको अब तक हमारी चैनल के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ उनको बताइए, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का हम फ्री वीडियोज़ अवेलेबल करके दे रहे हैं बच्चों को। सो मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एंड यू ज्वाइन टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। अभी आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, फंगस का क्लासिफिकेशन। फंगस का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि फंगस एक टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें थोड़ी सी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है और ज़्यादातर एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कि फंगस जो होता है ये हेटेरोट्राइफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। क्या करता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। और इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो फंगस 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। कितने टाइप्स में क्लासिफाइड है? 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है फंगस के? फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स। चारों का हम क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसका डिस्टिंग्विश बनाकर लिखना, मतलब आप कॉलम के फॉर्म में इसको लिखना। पहले लिखना फाइकोमाइसीड्स, फिर लिखना एस्कोमाइसीड्स, फिर लिखना बेसिडियोमाइसीड्स और फिर लिखना ड्यूटेरोमाइसीड्स। चारों का अलग अलग, मतलब फर्स्ट पॉइंट चारों का, फिर सेकंड पॉइंट चारों का, तो ऐसे चारों का डिफरेंस बनाकर लिखो ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे लर्न करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इंट्रोडक्शन। अभी फाइकोमाइसीड्स मतलब क्या होता है? फाइको वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो उधर पे अलगे। फाइको मतलब क्या होता है? अलगे। और माइसीट, माइसीलियम मतलब फंगल। माइसीलियम मतलब क्या होता है? फंगल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, शीट लाइक स्ट्रक्चर। फाइकोमाइसीड्स मतलब ऐसे फंगस जो अलगे के साथ ग्रो होते हैं। चलिए देखते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड अलगल फंगाई। क्या बोलते हैं हम इसको? अलगल फंगाई बोलते हैं। फाइकोमाइसीड्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अलगल फंगाई। माइसीलियम इज मेड अप ऑफ असेप्टेट सिनोसाइटिक हाइफे। अब हमने लास्ट सेशन में ही आपको बताया था असेप्टेट सिनोसाइटिक हाइफे क्या होते हैं। मतलब समझो आपका ऐसा हाइफे ग्रो किया जा रहा है, दिस इज योर हाइफे। ये क्या है? आपका हाइफे है। ऐसा हाइफे ग्रो किया गया है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। अगर मैं इन हर न्यूक्लियस के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? सेप्टा ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? सेप्टा ड्रॉ कर दिया। लेकिन हमको क्या बताया जा रहा है कि हमारे फाइकोमाइसीड्स जो हैं वो कैसे हैं? असेप्टेट है। असेप्टेट मतलब उनके न्यूक्लियस के बीच में ऐसा सेपरेशन नहीं है, सिर्फ हाइफे है और बहुत सारा न्यूक्लियस है। क्या बताया जा रहा है? कि सिर्फ हाइफे प्रेजेंट है और बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ऐसे फंगस को हम क्या बोलते हैं? जिसमें हाइफे प्रेजेंट हो और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ऐसे फंगस को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं हम इसको? असेप्टेट सिनोसिटिक हाइफे। दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स। ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? नमी वाली जगह पर, मतलब जहाँ पर पानी, गंदा पानी, गटर का पानी, कचरा या गंदगी हो, मतलब ज़्यादातर ये डैम्प मतलब कचरे वाली जगह पर, गंदी जगह पर ग्रो होते हैं। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। मॉइस्ट मतलब नमी वाली जगह और डैम्प हैबिटेट्स मतलब जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है, जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है, उसको हम डैम्प एरिया बोलते हैं। ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये नमी वाली जगह पर देखने को मिलते हैं, मतलब मॉइस्चर वाली प्लेसेस पे। और ये किसी भी कोई ऐसी चीज़ जो सड़ रही है, जैसे कि समझो कोई प्लांट मॉलिक्यूल या कोई मरा हुआ एनिमल, जो चीज़ सड़ रही है, डीकेइंग एनिमल्स ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। मतलब देखो हमको क्या बताया जा रहा है कि ये जो फाइकोमाइसीड्स है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? ये नमी वाली जगह पर देखने को मिलते हैं, गंदगी वाली जगह पर देखने को मिलते हैं, सड़े हुए ऑर्गेनिक मटेरियल पे, मतलब खाना सड़ रहा है या कोई एनिमल मरा हुआ है या पत्ते सड़ रहे हैं। ऑर्गेनिक डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये देखने को मिलते हैं। एज वेल एज पानी में आपने देखा होगा कि छोटा सा जो तालाब होता है उसके नीचे भी बहुत सारी ऐसी काई जमा होती है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ अलगल फंगाई। सो इट इज ऑल्सो सीन इन एक्वेटिक हैबिटेट्स और एज पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। और कभी कभी ये पैरासाइट के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट के ऊपर। पैरासाइट मतलब क्या होता है? जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का पूरा न्यूट्रिशन सक कर ले, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं हम उसको? पैरासाइट। तो ये फाइकोमाइसीड्स का क्या क्या प्रॉपर्टी हमने देखा? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अलगल फंगाई। फाइकोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं हम? अलगल फंगाई। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा? दे ग्रो इन
सॉरी उसका जो माइसीलियम है इट हैज़ हाइफे विदाउट सेप्टे विच इज़ नोन एज सिनोसिटिक हाइफे, and they are found in moist damp places, on decaying animals, on aquatic habitats etc etc. एग्जाम्पल याद करो, एग्जाम्पल को लिखो, 10 टाइम्स आपको एग्जाम्पल लिखना है फाइकोमाइसीट्स का। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस मतलब ब्रेड के ऊपर ग्रो होने वाला फंगस, ब्रेड मोल्ड, मोल्ड मतलब क्या होता है? फंगस। सो ब्रेड के ऊपर जो फंगस ग्रो होता है वो कौन से टाइप का फंगस होता है? ज़्यादातर राइजोपस। कौन से टाइप का फंगस होता है? राइजोपस। सो म्यूकर, राइजोपस। अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो मतलब क्या होता है? पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। आपने देखा होगा कि आपके घर की जो राई होती है, जो तड़का, जो हम तड़का लगाने में यूज़ करते हैं, मस्टर्ड, वो अगर आप थोड़ा सा गीला करके कुछ दिन के लिए बंद करके रख दो तो वो सड़ने लग जाएगा और उसके ऊपर जो ग्रे कलर की या ग्रीन कलर का एक फंगस ग्रो होने लग जाएगा, दैट इज राइजो। वो कौन सा फंगस होगा? अल्ब्यूगो। कौन सा फंगस होगा? वो अल्ब्यूगो। तो जो राई की खेती होती है या राई के दाने होते हैं, मस्टर्ड सीड्स जो होती है, उनके ऊपर जो फंगस ग्रो होता है दैट इज अल्ब्यूगो। सो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, 10 टाइम्स आपको ये एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी स्पेलिंग परफेक्ट हो जाए। डायग्राम देख लो, फाइकोमाइसीट्स का पिक्चर आपको टेक्स्ट बुक में कैसा दिखाया गया है। देखो डायग्राम में क्या बताया गया है, हाइफे होता है और मतलब ऐसा हाइफे वाला स्ट्रक्चर दिया गया है और ये जो हाइफे के ऊपर से जो एक ब्रांच निकल रही है उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, सॉरी स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ऐसा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब इसके अंदर बहुत सारे फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये था आपका फाइकोमाइसीट्स। समझ में आया अच्छे से? पॉज करो, फिर से रिवाइंड करो, इतना फाइकोमाइसीट्स वाला पार्ट देखो क्योंकि आपको अब नेक्स्ट पार्ट देखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दिया है हमको नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट हाइफे कौन सा दिया गया है? नेक्स्ट फंगस एस्कोमाइसीट्स। कौन सा दिया गया है? एस्कोमाइसीट्स। दीज आर कॉल्ड एज सैक फंगाई। हमने क्या देखा? फाइकोमाइसीट्स को हम अलगल फंगाई बोलते हैं, एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंगाई बोलते हैं। सैक मतलब क्या होता है? गोनी के जैसा स्ट्रक्चर जिनके अंदर बहुत सारे कुछ ना कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। सो ये आपका मतलब फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का। फाइकोमाइसीट्स को बोलते हैं अलगल फंगाई, एस्कोमाइसीट्स को बोलते हैं सैक फंगाई। दीज फंगाई आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। फाइकोमाइसीट्स कैसे होते हैं? दे आर मल्टी सेलुलर। एस्कोमाइसीट्स भी कैसे हैं? ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है। रेयरली यूनिसेलुलर वेराइटीज इंक्लूड ईस्ट। एस्कोमाइसीट्स में बहुत कम यूनिसेलुलर फंगस देखने को मिलेंगे, वरना ज़्यादातर फंगस हमको कैसे टाइप के देखने को मिलेंगे? मल्टी सेलुलर टाइप के। द हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। हमारा जो एस्कोमाइसीट्स है इसका जो हाइफे होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। मतलब ऐसे समझो, ये एक फंगस ग्रो कर रही हूँ मैं, तो यहाँ से एक हाइफे, यहाँ से ऐसा दूसरा हाइफे, फिर यहाँ से एक मिनट, हाँ, यहाँ से दूसरा हाइफे, फिर यहाँ से ऐसा तीसरा हाइफे देखने को मिलेगा। सो ऐसे हमारा ये जो फंगस है, एस्कोमाइसीट्स वाला जो फंगस है, इसका हाइफे ब्रांच्ड होता है। मतलब एक हाइफे से दूसरा, दूसरे हाइफे से तीसरा, स्पोरेंजियोफोर, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। ओके, सो द हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। और ये कैसे टाइप का होता है? सेप्टेट। सेप्टेट मतलब इनके बीच के जो न्यूक्लियस होंगे वो सेप्टेट के फॉर्म में डिवाइडेड होंगे। कैसे होंगे? सेप्टेट के फॉर्म में डिवाइडेड होंगे, बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ओके, सो द हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सैक फंगाई कैन बी डीकम्पोजर्स। क्या बोला जा रहा है हमको इधर पे कि ये जो सैक फंगाई होते हैं ये कैसे टाइप के हो सकते हैं? डीकम्पोजर्स टाइप के। डीकम्पोजर मतलब जो किसी चीज़ को सड़ाने का काम करते हैं। सो सैक फंगाई कैन बी डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और कॉप्रोफिलस। डीकम्पोजर्स मतलब ऐसे फंगस जो सड़ी हुई जगह पर देखने को मिल रहे हैं। पैरासाइट्स मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो जाएंगे या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होंगे और उसका सारा न्यूट्रिशन सक कर लेंगे। और कोप्रोफिलस मतलब क्या होता है? ग्रो ऑन डंग, जो गोबर के ऊपर जो फंगस ग्रो होता है या किसी भी एनिमल की पॉटी के ऊपर जो फंगस ग्रो होता है उसको हम कोप्रोफिलस फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस फंगस। मतलब बेसिकली एकदम सड़ी हुई गंदगी वाली जगह पर ग्रो होने वाले फंगस को हम बोलते हैं एस्कोमाइसीट्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर वेराइटीज ऑफ सैक दैट आर कंज्यूम्ड एज डेलिकेसीज। ओके, ट्रफल्स आपने सुना होगा, मशरूम के जैसे दिखने वाली एक प्रजाति होती है, मोरल्स एंड ट्रफल्स। इसको गूगल करो तो आपको इमेज दिखाई देगा। मोरल्स एंड ट्रफल्स, इनको बहुत सारे देशों में जैसे चाइना वगैरह हो गया, यहाँ पर इनको खाया जाता है। मतलब दे आर कंसिडर्ड एज एडिबल स्पीशीज ऑफ फंगस। इनको हम सलाद के फॉर्म में या सैंडविच में ऐड करके खाते हैं। ओके,
न्यूरोस्पोरा इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेज, इसको अंडरलाइन करो। देखो आपको पूछा जा सकता है कि एस्कोमाइसीड्स का कुछ यूजेस बताओ, सो आप क्या लिखोगे, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर कंज्यूम्ड एज डेलिकेसीज एज एडिबल substances and neurospora is used in genetic laboratories, genetical and biochemical bioassays। मतलब क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक टेस्ट करना है, कोई दवा की टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए आप ये वाला फंगस यूज़ करोगे, न्यूरोस्पोरा स्पीशीज़। कौन सा स्पीशीज़ यूज़ करोगे, न्यूरोस्पोरा स्पीशीज़। सो प्लीज़ अंडरलाइन दीज 3 टाइप्स, मोरल्स ट्रफल्स आर यूज्ड एज एडिबल फंगाई एंड न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेज। ओके, ऐसे मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब केमिकल टेस्ट। इधर पे ESAY वाला ऐसे नहीं है, मतलब आप जो स्पीच लिखते हो वो ऐसे नहीं है, ऐसे ASSAY ऐसे मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप का जब आप केमिकल टेस्टिंग करते हो जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, उस केमिकल टेस्टिंग को हम बायोकेमिकल एसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल एसे। सो एस्कोमाइसिड्स का आपको थ्योरी समझ में आया। फाइकोमाइसिड्स और एस्कोमाइसिड्स को डिफरेंशिएट करो। फाइकोमाइसिड्स अलगल फंगे है, एस्कोमाइसिड्स सैक फंगे है। फाइकोमाइसिड्स भी मल्टीसेल्युलर है, ये भी मल्टीसेल्युलर है, लेकिन फाइकोमाइसिड्स असेप्टेट सिनोसिटिक हाइफे है और एस्कोमाइसिड्स सेप्टेट हाइफे है। मतलब फाइकोमाइसिड्स में सेप्टम नहीं था, ऐसे सेप्टेट नहीं थे, एस्कोमाइसिड्स में सेप्टेट है। फाइकोमाइसिड्स में ब्रांचेस नहीं थी, एस्कोमाइसिड्स में ब्रांचेस है। ओके, और फाइकोमाइसिड्स के एग्जांपल अलग है, वो वार्म, डैम्प और डीकेइंग सब्सटेंसेस के ऊपर ग्रो होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर ये डीकम्पोजर्स और डंग वगैरह, मतलब गोबर वगैरह के ऊपर ग्रो होते हैं एस्कोमाइसिड्स। और यहाँ पर कौन सा स्पीशीज़ बताया गया है, मोरल्स और ट्रफल्स को खाने में यूज़ किया जाता है और न्यूरोस्पोरा स्पीशीज़ को हम बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब ये एग्जांपल्स देख लो, ये एग्जांपल को 10 टाइम्स लिखना है आपको। कौन कौन से एग्जांपल दिए गए हमको एस्कोमाइसिड्स के, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लैविकेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैकरोमाइसिस। ओके, सो ये सारे एग्जांपल को आपको 10 टाइम्स लिखना है ताकि आपकी स्पेलिंग परफेक्ट हो जाए और आपको याद रखना है। देखो डायग्राम देखो एस्कोमाइसिड्स का कैसे दिखता है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप ये फंगस बहुत छोटे होते हैं, आपको ये ऐसे नॉर्मल ब्रेड के ऊपर दिखोगे तो आपको ये ऐसे नहीं दिखेंगे। ये फंगस जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे डालोगे स्लाइड के ऊपर, तब आपको ये फंगस ऐसे दिखेंगे, मतलब ऐसे झाड़ू जैसे। ओके, ऐसे लग रहा है कि वो जो झाड़ू होती है ना, ऊपर से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं और नीचे एक पर्टिकुलर स्टॉक होता है, वैसे देखने को मिलता है ये। ओके, ऑल राइट, अब आगे देखो, एस्कोमाइसिड समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिड्स में। दीज आर कॉमनली कॉल्ड क्लब फंगाई। तो देखो तीनों के बीच का डिफरेंस मिल गया। फाइकोमाइसिड्स अलगल फंगाई है, एस्कोमाइसिड्स सैक फंगाई है, बेसिडियोमाइसिड्स क्लब फंगाई है। क्लब मतलब क्या होता है, एकदम इकट्ठा होके ये ऐसे टाइट स्ट्रक्चर बना लेते, एकदम टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड क्लब फंगाई। दे हैव ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफे। तो आपका जो बेसिडियोमाइसिड्स है और जो एस्कोमाइसिड्स है, दोनों में सिमिलर पॉइंट क्या आएगा कि दोनों में ब्रांचेस प्रेजेंट होती है हाइफे में और दोनों के हाइफे सेप्टेट है। ओके, सो बेसिडियोमाइसिड्स हैव ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफे। मैं बार बार बोल रही हूँ, सेप्टा मतलब क्या होता है, दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच का डिवीजन। ओके, सो दे हैव सेप्टेट ब्रांच्ड हाइफे। फॉर एग्जाम्पल, बेसिडियोमाइस का एक एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है मशरूम। मशरूम का साइंटिफिक नेम है अगैरिकस। क्या है मशरूम का साइंटिफिक नेम, अगैरिकस। तो आप ये दोनों लिखोगे, अगैरिकस इक्वल्स टू मशरूम, इसको 10 टाइम्स लिखोगे। सो अगैरिकस मशरूम्स बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। गैनोडर्मा दैट इज ब्रैकेट फंगाई, यूस्टिलैगो दैट इज स्मट्स, एंड प्यूसिनिया, प्यूसिनिया जो खेत को खराब करता है, दैट इज रस्ट, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। ओके, रस्ट मतलब सारे पूरे के पूरे फार्म को ख़राब कर देगा, ये पूरी खेती को ख़राब कर देगा ये फंगल इन्फेक्शन। ये सारे इमेजेस जो नाम अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये सारे इमेजेस गूगल करके देखो। आप इमेजेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर में कौन कौन सी चमत्कारी चीज़ है। ओके, इट्स नॉट अ चमत्कार, बट आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। देखो फंगस का जो मशरूम वाला पिक्चर है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओके, आपने देखा ही होगा। ऑल राइट, सो 3 टाइप के फंगस के क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब चौथा टाइप देखो कौन सा है, ड्यूटेरोमाइसिड्स। चौथा टाइप कौन सा है, ड्यूटेरोमाइसिड्स। ड्यूटेरोमाइसिड्स का दूसरा नाम क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई विच आर नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। तो चारों टाइप का कॉलम आप बनाओ, फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स। फाइकोमाइसिड को अलगल फंगाई बोलते हैं, एस्कोमाइसिड्स को सैक फंगाई बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिड्स को क्लब फंगाई बोलते हैं और ड्यूटेरोमाइसिड्स को इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। और चारों का जो छोटा छोटा डिफरेंस है, एक एक पॉइंट, मतलब कम से कम 2-2 पॉइंट डिफरेंस का लिखो। ड्यूटेरोमाइसिड्स में हमने क्या देखा, दैट दे आर नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। ड्यूटेरोमाइसिड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम। कौन से 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं,
क्वाटरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम। इनका इमेजेस आप गूगल करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आया। फंगस का हमने प्रीवियस सेशन में इंट्रोडक्शन देखा था और उसके एग्जाम्पल्स हमने आज के सेशन में देख लिए। पक्का आपको सारा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है। अब आपके टेक्स्ट बुक में देखो एक बॉक्स दिया गया है कैन यू टेल का। क्या बताया गया है हमको उस बॉक्स में, क्या पूछा गया है? राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगाई। क्या पूछा गया है? राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगाई। फंगस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल यूज़, मतलब पैसे कैसे आ सकते हैं फंगस से। सो फंगस पेनिसिलियम दवा बनाने में यूज़ किया जाता है, मतलब इट कैन बी यूज्ड इन मेडिसिनल इंडस्ट्री। फंगस को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ट्रफल्स, मशरूम्स। सो वेजिटेबल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और बहुत महंगे मिलते हैं ये एडिबल मशरूम्स। और क्या देखा हमने, ये बहुत सारी जगह पर बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे ईस्ट, ब्रूइंग इंडस्ट्री, जैसे वाइन प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। सो अगेन अ लॉट ऑफ मनी कैन बी अर्न फ्रॉम दैट। सो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। वाई आर फंगाई कंसिडर्ड एज हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? फंगस को हम हेट्रोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फंगस के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो खुद का खाना नहीं बना सकते। वो हमेशा दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सिनोसिटिक हाइफे? तो ये हमने बार बार पढ़ा। व्हाट आर सिनोसिटिक हाइफे? अ हाइफे विच डू नॉट कंटेन सेप्टा एंड विच हैव अ लॉट ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ऐसा हाइफे जिसके पास सेप्टेट नहीं है और जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो अ मल्टी न्यूक्लिएट नॉन सेप्टेट हाइफे इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफे। और लास्ट क्या है? क्लासीफाई फंगाई इनटू देयर टाइप्स। तो हमने 4 टाइप्स देखे फंगस के, एज फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स एंड ड्यूटेरोमाइसिड्स। इनका आप शॉर्ट नोट छोटा छोटा 2-2 पॉइंट लिख सकते हो विथ एग्जाम्पल्स, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया अच्छे से पूरा फंगस के बारे में? पक्का? आर यू श्योर? मैं लॉक कर दूँ आपकी बात को? और आई होप आपको फंगस के बारे में अच्छे से समझ गया होगा और वो कैन यू टेल वाला बॉक्स भी अच्छे से समझ गया होगा। अब हम फटाक से किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये विटेकर, R.H. विटेकर का 5th किंगडम है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे आपके 4th चैप्टर में, मतलब किंगडम प्लांटे के बाद किंगडम एनिमेलिया है। तो इसका सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब एनिमल्स कभी खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर। सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। अडॉप्टेड टू होलोजोइक न्यूट्रिशन, अडेप्टेड टू होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? ये दूसरे ने बनाया हुआ खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर निकाल देते हैं बॉडी से। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स एक जगह से खाएंगे और दूसरी जगह से निकाल देंगे, माउथ से खाएंगे और एनस से निकाल देंगे। सो दे टोटली डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, सो दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ देम हैव कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन, आधे से ज़्यादा मतलब 99.9% एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। देखो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का डिस्टिंग्विश आपको अगर पूछा तो आप क्या लिखोगे? प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाई दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट एनिमल्स कैन डू लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। They are multicellular eukaryotes which where cells lack chlorophyll as well as cell wall. प्लांट सेल के पास क्लोरोफिल भी होता है, सेल वॉल भी होता है। एनिमल सेल के पास क्लोरोफिल भी नहीं होता है और सेल वॉल भी नहीं होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट। एंड ग्रोथ इज डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब एनिमल्स जो है वो एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो होंगे। प्लांट्स का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो कितने भी टाइम तक कितने भी शेप तक ग्रो हो सकते हैं। टाइम तक नहीं बट किसी भी शेप में ग्रो हो सकते हैं। एनिमल्स के ग्रोथ का एक पर्टिकुलर पैटर्न पहले से डिसाइडेड होता है। प्लांट्स का ग्रोथ का पैटर्न डिसाइडेड नहीं होता है। सो दिस इज 4th पॉइंट। ओके, इन चैप्टर 4 वी विल स्टडी अबाउट किंगडम एनिमेलिया एंड इट्स फर्दर क्लासिफिकेशन। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारे 4th चैप्टर में। ये एनिमल किंगडम एनिमेलिया का जनरल इंट्रोडक्शन था। आपको कैन यू टेल का जो एक बॉक्स दिया गया है उसमें देखो पूछा गया है पहला ही क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो क्या लिखोगे? प्लांटे कैन डू फोटोसिंथेसिस, किंगडम एनिमेलिया कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। किंगडम प्लांटे आर ऑटोट्रॉफिक, किंगडम एनिमेलिया आर हेट्रोट्रॉफिक। किंगडम प्लांटे कैन नॉट डू लोकोमोशन, मतलब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकते। एनिमल्स कैन डू लोकोमोशन। प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल, एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाउ आर फंगाई डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स? फंगस और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है?
फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। फंगस हेटरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, करेक्ट है। सो ऐसे फंगस के पास ज़्यादा सेल वॉल नहीं होता, मतलब हर टाइप के फंगस के पास सेल वॉल नहीं होता। प्लांट्स के हर प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। फंगस आर मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक, प्लांट सेल्स आर ऑल्सो मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। सो ऐसे 2-3 डिफरेंस के पॉइंट्स आप फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन आपको पर्सनली पूछा गया, हैव यू सीन एनी डिजीज्ड प्लांट इन योर फार्म। अगर जिनको प्लांट्स ग्रो करने का शौक है तो उन्होंने देखा होगा कभी कभी घर के प्लांट्स में भी ब्लैक डॉट्स ग्रो हो जाते हैं, या अलगे और फंगस ग्रो हो जाता है, लाइकेन ग्रो हो जाते हैं मिट्टी में। सो अगर आपने देखा है तो आपको बताना है, येस आई हैव सीन डिजीज्ड प्लांट इन माई फार्म। एक डू यू नो का बॉक्स दिया गया है, न्यू वेराइटी ऑफ बनाना सीडलिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक लाइक श्रीमंती, बसाराई, G9 आर दी वायरस फ्री वैरायटीज़। मतलब यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि हमारे साइंटिस्ट ने ऐसी बनाना की वैरायटीज़ ढूंढ कर निकाली है जिनमें कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मतलब पहले क्या होता था कि बनाना की खेती में बहुत ज़्यादा वायरस अटैक हो जाता था, जिसकी वजह से पूरी बनाना की फील्ड बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब क्या बताया गया कि साइंटिस्ट ने टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से, मतलब 2 अलग अलग सेल का न्यूक्लियस मिक्स करके उन्होंने एक ऐसा नया सीड बनाया और ऐसे नए टाइप का बनाना ग्रो किया जिसका नाम रखा श्रीमंती। इसको याद रखो, नीट के एंट्रेंस में पूछा जा सकता है आपको, विच आर दी बनाना स्पीशीज़ विच आर वायरस रेजिस्टेंट। सो श्रीमंती, बसरई, G9 ये सारे क्या है, वायरस फ्री वैरायटीज़ है, मतलब इनके ऊपर वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके, वायरसेस, वायरॉइड्स आर ग्रुप्स ऑफ असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखो किंगडम 5 किंगडम सिस्टम जो है, R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम हमको दिया उसमें उन्होंने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटे के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने वायरसेस के बारे में कुछ नहीं बताया कि वायरसेस कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। सो वायरसेस एंड वायरॉइड्स ये असेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम वायरस को सेल नहीं बोल सकते, ये असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर ने वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं डाला, तो वायरसेस के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप आज के सेशन में हमने जो कवर किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा, हमने फंगस के अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे और हमने किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन देखा। फंगस का जो क्लासिफिकेशन देखा है उसको डिस्टिंग्विश बिटवीन के पैटर्न में ही लिखो तो आपको एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, याद करने में आसानी होगी और रिविजन के लिए ईजी पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाओ, ज्ञान लैब सर्च करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। I hope that we are able to help you in solving your doubts. Still, if you are not satisfied, then let us know. And please stay tuned with us for the next session. Thank you. See you soon. Take care.